मुझे जहाँ तक याद आता है, पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक गिफ्ट चेक जारी किया करती थी। अच्छा, इलेक्टोरल बॉन्ड की तरह। ये कौन से सन की बात है सर? ज्यादा नहीं, आज क्या 10 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ। 10 साल पहले तक मिलता था लोगों को। हम लोग जाते थे, किसी को गिफ्ट देना होता था। हाँ। तो जैसे मान लिया मुंबई दिल्ली में बैठा है तो हम यहाँ से नगद नहीं भेज सकते थे उसको। हाँ। तब बैंक की जो CBS ब्रांचें भी नहीं थी कि ऐसा हो सके। तो मजबूरी ये होती, तो हम लोग जाते थे, 101 रुपये देते थे उसको, और 101 रुपये में एक चेक फाड़ के दे दी जाती थी। जिस तरीके से आज पोस्टल ऑर्डर है बेनामी कि आप पैसा दे दीजिए, ले लीजिए, आपका नाम नहीं पूछा जाता है, आप जहाँ चाहें जिसका नाम भर के चाहें उपयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार से इलेक्टोरल बॉन्ड है। और ये उसी की परिणति है कि ये कांग्रेस जमाने में भी जो मतलब जो गिफ्ट चेक मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये सबके लिए नहीं था। ये अधिकतम जो 1001 रुपए तक का ही गिफ्ट चेक हुआ करता था। उसी को इन्होंने गिफ्ट चेक बना दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड का नाम देते हुए। तो चाहे जो ले ले, चाहे जिसको दे दे। हम गए, जैसे ये पान की दुकान है, यहाँ पर हमने पैसा दिया और इनसे सिगरेट ले लिया, हमारा नाम गाँव थोड़ी पूछेंगे। सही बात है। हमने जिसको मर्जी का सिगरेट दे दिया, पीने वाले को पी लिया। तो आपको ऐसा लगता है कि अगर मान लीजिए वो पूरी जो लिस्ट आती है, अगर निकल के आ भी जाती है, तो उसमें भी ऐसा चीजें होंगी जो छुपी हुई रहेंगी, जो पता नहीं चल पाएंगी? छुपी तो अब भाई डेटा जो दे रहा है उसी को मानोगे आप। हाँ, डेटा में कुछ भी लिखा जा सकता है, ABCD नाम लिखा जा सकता है, हम जो देंगे वही आप मानेंगे। नहीं, जैसे अभी आपने कहा ना कि गिफ्ट की तरह भी एक रहता था, तो वो तो डिजिटल होगा नहीं, वो तो मैनुअल दिया गया। अब मैनुअल मान लीजिए कई करोड़ लोगों ने दे दिया होगा, हाँ, तो क्या पता चलेगा? बात ये आ रही है ना, बात ये नहीं है, ये तो है कितना पैसा स्टेट बैंक से फला जगह गया या RBI के माध्यम से गया, लेकिन उसको लिया किसने? हाँ, ये तो नहीं खुलेगा ना भेद। हाँ। कभी भी नहीं खुलेगा, सुप्रीम कोर्ट में मांगने नहीं खुलेगा भेद। हाँ। क्योंकि नाम गांव पता उसको देने नहीं था। अच्छा, उसको केवल मुद्रा देनी थी और वो गिफ्ट चेक लेनी थी, इलेक्टोरल बॉन्ड लेना था। हाँ, बस। उसमें किसी का नाम गांव पता देने की आवश्यकता ही नहीं थी। तो लगता है आपको कि मतलब ये जो हो रहा है, अगर ये उन्होंने 3 महीने का टाइम भी मांगा, अगर 3 दिन में वो दे देते हैं तो इसका कुछ भला नहीं होने वाला है इस चुनाव में? नहीं, वो देंगे ही नहीं। नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। और सुप्रीम कोर्ट बात कर नहीं सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि सर सुप्रीम कोर्ट तो एक हाईएस्ट लेवल की एक संस्था है। अगर वो कोई चीज कह रही है तो आदमी कानून की अवहेलना ही कर रहे हैं ना। कानून की अवहेलना नहीं हो रही है। अगर मेरी कोई मजबूरी है तो आप मेरे बाइक से थोड़ी निकाल ले जाएंगे। हाँ। भाई हमको तो नहीं निकाल के ले आ सकते। सही बात है। हम कहेंगे हमें कलेक्ट करना है। हाँ। और ये प्रावधान है कि टाइम दिया जाए उसको, तो उसका दुरुपयोग इस देश में होता रहता है। इसलिए भारत के संविधान में ही संशोधन करने की जरूरत है कि आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा। ये बात है। ये जो अभी एक्स्ट्रा समय मांग रहा है, आज जो एक्स्ट्रा टाइम SBI मांग रहा है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही निर्देश जारी किए होते कि डेटा लेकर के आप आइए, हाँ, समय नहीं मिलेगा, पहले ही तारीख में डेटा लेकर के आइए, अगर आदेश जारी किया गया होता, हाँ, ये सूचनाएं मांगी गई होती, उस दिन से अगर 3 महीने मांगता तो अंडर इलेक्शन होता। बिल्कुल 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 बिल्कुल। लेकिन जानबूझ करके ऐसा नहीं किया गया। हाँ। इससे तो हम टिप्पणी नहीं कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पर। हाँ। लेकिन ये भारत के कानून की अवहेलना के तहत है। बिल्कुल। या समझदारी के तहत है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भैया अपना कैमरा लेके आना तब हमारा बनाना वीडियो, तब तो ठीक है, हमने आपको बुला लिया कि भाई बनाना है। हाँ। आप आगे कह रहे हो साहब हम आपकी इच्छा नहीं है हमारी फोटो बनाने की, वीडियो बनाने की है ना। हाँ। तो आप कहोगे यार साहब मैं तो कैमरे भूल ही गया है। हाँ। अरे कैमरा तो लेने जाना पड़ेगा, इतनी दूर है साहब, इतने घंटे लगेंगे, मुझे इतना टाइम दे दीजिए, इतना टाइम दे दीजिए। हाँ। तो बस ये उसी तरीके की है, क्योंकि जो किसी भी बड़े पद पर सरकारी आदमी बैठा हुआ है, मैं माननीय न्यायालय की बात नहीं करता हूँ, जो भी है वो उसकी बपौती है, वो कोई आदेश ही नहीं करना चाहता भाई। जितने ब्यूरोक्रेट से आदेश ही नहीं पारित करना चाहते हैं। सही बात। वो छोटे छोटे स्थानीय लोगों पर कहते हैं कि आप कर लो, आप कर लो, आप कर लो, है ना, लेकिन वो सिग्नेचर नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उनको डर है कि भाई हम भी बड़े आदमी हैं, हमारे खिलाफ भी तो कुछ हो सकता है। सही बात है। क्योंकि जो जितने बड़े पर है उस तरीके की उसकी भी असुविधाएं भी हैं, ऐसी बातें नहीं है। सही बात है। लेकिन इससे कुछ होना जाना नहीं है। अगर कानून बनाना है तो मैं चाहता हूँ कि सारी पार्टियां मिल करके इस्तीफा मतलब या तो चुनाव तो रद्द करने की बात करनी। अच्छा, जब तक ये चीज़ नहीं होती तब तक नहीं करेंगे ऐसा? हमको तो नहीं लगता। इस सरकार में कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये गुंडागर्दी की सरकार है और इनके यहाँ कानून का कोई मतलब नहीं है। ये कानून को कुछ नहीं मानते हैं जी। ये प्रकृति को नहीं मानते हैं जी। ये धर्म को नहीं मानते हैं। इनका सिर्फ एक धर्म है
कि एन केन प्रकार जी कब्जा करना जी और पैसा कमाना। भारतीय जनता पार्टी में सब व्यापारियों की पार्टी कही जाती जी रही है। जी 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 तो व्यापारी नहीं करेगा और क्या करेगा? क्या करेगा? सीधी सी बात है। जी तो भारतीय जनता पार्टी में माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे हैं जी वो केवल धन के लिए ही काम करते आए हैं अभी तक और भविष्य में भी करते रहेंगे। हाँ। भारतीय जनता पार्टी को बड़ी मुश्किल से 70 सालों में पहली बार मौका मिला है, तो उसको इतना लूट लेना चाहिए भारत को हाँ। कि भारत के लोग हाँ। बिल्कुल जैसे निचोड़ के पनीर बना दी जाती है ना, हाँ, हाँ। उसी तरीके से निचोड़ दिया जाना चाहिए कि उसमें पानी रहे ही ना, कोई लस ही ना रहे ये और पनीर की तरह बारह समाज खराब कर दें।